की तरह ही वट सावित्री व्रत भी हर सुहागन के लिए बहुत विशेष होता है। वट सावित्री का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। तो वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन की विधि क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वट सावित्री की जो पूजा होती है वो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही की जाती है। और अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ ना हो और आप वहां पर पूजा करने ना जा सकें, तो आप घर पर भी बरगद की टहनी को मंगाकर पूजा कर सकते हैं। एक दिन पहले ही टहनी को मंगा लें, गमले में लगा लें और अगले दिन यानी वट सावित्री वाले दिन इसका पूजन करें। और आसपास बरगद का पेड़ अगर हो तो आप वहीं पर जाकर पूजा करें। तो देखिए, वट सावित्री वाले दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर लें और पूरे 16 श्रृंगार कर लें। पैरों में महावर लगा लें, हाथों में एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें और लाल, पीली, हरी, गुलाबी, ऑरेंज इन कलर्स की आप साड़ी पहने। और काली, आप देख सकते हैं इस बरगद में देखिए जटाएं निकली हुई हैं, तो कम से कम जटाएं निकली हुई होनी चाहिए। और वैसे भी ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 12 वर्ष पुराना बरगद हो, उसी की हमें पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बरगद के पेड़ के आसपास थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद अब मैं यहाँ पर मंदिर है तो जल भर लूंगी। और अगर जहाँ पर आप जा रहे हैं वहां जल की व्यवस्था ना हो तो आप जल अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे सींचना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए हम जल सींच देंगे। और देखिए, इस पूजा में बरगद के पत्ते को गहने के रूप में पहना जाता है। तो आप इस प्रकार से अपने जोड़े में या चोटी में एक बरगद के पत्ते को लगा लें। और इसके बाद देखिए, बरगद के एक पत्ते का हम आसन देंगे। और सबसे पहले देखिए, किसी भी पूजा में गौरी गणेश का पूजन किया जाता है तो यहाँ पर सुपारी में मोली धागा को लपेटकर हमने गौरी गणेश की स्थापना कर ली है। आप चाहें तो बरगद के आसपास की मिट्टी जो होती है वो भी एकदम पवित्र होती है, तो उस मिट्टी से भी आप गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं बनाकर। और साल 2025 में देखिए, सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है, तो सोमवती अमावस्या पड़ेगी। इसीलिए ना तो हमें रुई को जलाना है, रुई की बाती नहीं लगानी है दीपक में, और ना ही दीपक में सरसों का तेल डालना है। या तो आप शुद्ध घी डालें दीपक में, या फिर तिल का तेल डाल सकते हैं। तो यहाँ कच्चे सूत की मैंने बाती बना ली है और दीपक को तैयार दीप रखकर प्रज्वलित कर लेंगे। अब देखिए, वट सावित्री के पूजन में ऐपन का बहुत अधिक महत्व, हल्दी और पानी डालकर पीस कर इसे तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, वट सावित्री जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सावित्री माता ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। और सत्यवान सावित्री माता के पति जो है वो अल्पायु थे। और इस सावित्री माता ने इस व्रत पूजन को करके यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तो बरगद के पेड़ पर इस ऐपन से हम माता सावित्री और सत्यवान जी का इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। तो आपसे जैसे भी बने, थोड़ा सा हाथ पैर बना दें, उनका मुख बना दें। अब इसी ऐपन से बरगद के पेड़ पर हमें अपने हाथों के थापे लगाने होते हैं। तो आप 5-7 इस तरह से बरगद के पेड़ पर थापे लगा दें। अब अगर आपके पास वट सावित्री व्रत कथा की किताब है तो उसे भी पूजा में रखें। अब देखिए, हर जगह पूजा का और भोग प्रसाद का नियम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपके यहाँ खोइचा लिया जाता है तो इस तरह से जो भी भोग प्रसाद आप लेकर आए हैं, अपने पल्लू में आपको इसे रखना होता है। और अगर आपके घर पर बड़े बूढ़े हैं तो वही खोइचा देते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस तरह से अपने आप भी इसे ले सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसे अपने आंचल में रख लें और बांध लें। अब जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम गणपति जी, गौरी माता, सत्यवान जी, सावित्री माता सभी को छींटा दे देंगे। और वस्त्र की भावना से यहाँ गणपति जी और गौरी माता को हम कलावा समर्पित कर देंगे। और सत्यवान जी और सावित्री माता को कोई भी आप लाल ढा सकती हैं सामान को, और साथ में दक्षिणा रख दें। और अपनी शादी का सिंदूरा भी आप यहीं पर रख लें पूजा में। और अगर आपके पास फूल हैं, आप फूल लेकर गए हैं तो सभी को फूल चढ़ा दें। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं। और भोग प्रसाद में आप जो भी लेकर गए हैं, जो भी आपके यहाँ चढ़ता है, पूड़ी, पुआ, गुलगुला या बरगदे, वो आप सभी को समर्पित करें। और साथ में अगर आपने बाजार की मिठाई मंगवाई है और इसके साथ ही जो भी फल लेकर आप गए हैं, मौसम में आने वाले जो भी नए फल हैं, 5 तरह के, 2 तरह के या फिर एक ही तरह का, जो भी जैसा भी उपलब्ध है, आप वो सभी को अर्पित करें। और ये देखिए, वट सावित्री की पूजा में भीगे हुए काले चनों का विशेष महत्व है। तो इस तरह से सभी को हम काले चने अर्पित कर देंगे।
अब देखिए, वट वृक्ष की हमें परिक्रमा करनी है, तो परिक्रमा करने के लिए आप कच्चा सूत या कलावा ले सकते हैं। कलावा सूती होना चाहिए, या इसके अलावा कॉटन की पीली रील ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए, आंचल में हमें अपनी शादी का सिंदूर, सूत को हमें इस तरह से लपेट देना है वहीं पर। कहीं पर भी आपको गांठ नहीं बांधनी है, और आपका धागा अगर वहीं पर समाप्त हो जाता है तो वहीं आप लपेट दें, और चनों से जो परिक्रमा कर सकते हैं। और ये मेरा पूजा हो गया। वट सावित्री का पूजा मैंने कर लिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। इसी तरह से आप चाहें तो इसमें मौली धागा से भावर इसमें दे सकते हैं। 8 या 16 या 21, 51, 108 आप दे सकते हैं, जितना आपको देना है। फिर तब तक ले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।